अब एक बड़ा दिलचस्प मामला बताते हैं आपको। यूपी की सियासत में फिर गूंज रही है चवन्नी। जी हाँ, चवन्नी। एक बयान ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है। अखिलेश यादव के पुराने चवन्नी से रुपया वाले बयान पर अब जयंत चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। जयंत ने उसे जाट समाज का अपमान बताया, तो मायावती भी मैदान में उतर गई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब लफ्जों के तीर चलते हैं तो निशाने सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि अतीत के पुराने गठबंधनों और सियासी वजूद पर भी लगते हैं। समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव का पूर्व सहयोगी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर कसा गया चवन्नी वाला तंज बैकफायर होता दिख रहा है, सियासी बवंडर में बदलता दिख रहा है। एक बार फिर वो बयान आपको सुनना चाहिए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। ये फैसले में अकेले नहीं रहता, बंद कमरे में नहीं रहता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला किया। चवन्नी पर उठा ये जुबानी तंज वाला विवाद अब विवादों का रुपया बनकर उछल रहा है। जयंत चौधरी ने अखिलेश की तंज को चौधराहट के खिलाफ हथियार बना दिया है। उसे जाट समाज के अपमान से जोड़ दिया। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। जयंत ने लिखा, सियासत की जंग में कुछ सस्ते लफ्ज ही बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते। जाट समाज पर निशाना साधना और ये कहना कि हमने एबीसीडी सिखाई, यह अहंकार मैं करीब से देख चुका हूँ। ऐसा रवैया सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। नेता ने हुंकार भरी तो राष्ट्रीय लोकदल का पूरा कुनबा जुबानी सियासी हमले के लिए सियासत के मैदान में उतर आया। साफ कह दिया है, चौधरी चरण सिंह की विरासत और जाट सम्मान के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा खिलवाड़। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद 2019 में बीएसपी के साथ आपका गठबंधन होता है और आपको बीएसपी छोड़ के चली जाती है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थे, आपने अपमानित करने की कोशिश की। अपना चरित्र आप नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश ने एक और तंज कसा था। पुरानी बात याद दिलाई, कहा था पुरानी बात याद दिला दो, फायदे की बात कर दो, तब भी बुरा मान जाते। मैं अगर कुछ कहूँ तो उसमें भी नाराजगी है, कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूँ कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं वो भी बुरा लग रहा है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं या जो हमारी जानकारी है, और आप लोग तो सूत्र पे ही काम करते हो, ये जितने कैमरे हैं ये सब सूत्र पे ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े, और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बात यूपी की थी तो विवाद में बीएसपी की भी एंट्री हो गई। मायावती ने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को न सिर्फ जयंत चौधरी और उनकी पार्टी से बल्कि चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने अपने बयान में 1993 के समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन और 1995 के चर्चित गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। यानी चवन्नी वाले बयान का राजनीतिक असर अब वर्तमान से निकलकर अतीत के पुराने जख्मों तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में साथ दिखाई देने वाले विपक्षी दल अब एक दूसरे पर खुलकर हमलावर। ऐसे में यूपी की राजनीति में चवन्नी
अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अहंकार बनाम सम्मान, सहयोगी बनाम प्रतिद्वंदी और पुराने रिश्तों बनाम नई सियासत की लड़ाई भी बन चुका है। यूपी की सियासत का ये नया टकराव आगे क्या मोड़ लेता है, नजरें अब इस पर सबकी टिकी हुई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल यह भी बन जाएगा कि क्या 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया बनेगा इस चुनाव में या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक फॉर्मूला पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। इस फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला, जिस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दे डाली। कुल मिलाकर पीडीए को लेकर वार पलटवार की जुबानी जंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त यूपी की राजनीति में पीडीए फॉर्मूले पर सियासत गरमाई हुई है। जब बाराबंकी में हंसराज वर्मा हत्याकांड हुआ तो इलाके में कुर्मी बनाम यादव हो गया, क्योंकि हंसराज वर्मा कुर्मी समाज से थे और आरोपी पक्ष यादव समाज से। लेकिन इस हत्याकांड के बाद अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सवाल उठाया कि कुछ मामलों में अखिलेश चुप्पी साधे क्यों बैठे रहते हैं। जब आरोपी यादव होता है तो अखिलेश क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। कुर्मी समाज पर हमला होता है तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कहां चला जाता है। इन बयानबाजियों के दौर से यूपी में सियासत गरमाई रही और जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के पीडीए पर जमकर निशाना साधा तो सपा की तरफ से भी खूब पलटवार हुआ। मौका था लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम का। सीएम योगी ने इस दौरान सपा नेताओं पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि पहले इनके लिए पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा था, फिर चुनावी फायदे के लिए ये पंडित हो गया और जिस तरह से ये लोग रंग बदलते हैं कोई भरोसा नहीं कि ये लोग एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान भी कर दें। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब भाग जा पाकिस्तान। जो लोग पीडीए से डर गए हैं वो पीडीए का नाम बदल रहे हैं। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और पीडीए से घबराए हुए हैं इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो।